हाय गाइस, मैं सैयद आदम अली शॉर्टकट एपिसोड 7 लेके आपके पास हाजिर हुआ। लास्ट एपिसोड नंबर 6 में आपने सुना कि काशिफ उस लड़की के चुंगल में फंस गया था और लास्ट एपिसोड के अंदर उस लड़की ने काशिफ की गर्दन पे तेज धार छुरी चला दी थी। वो छुरी पूरी तो नहीं चली थी और काशिफ को फ़ौरन होश में आ गया था। जब उसने अपना होश संभाला तो उसको तकलीफ़ का एहसास हुआ था, जिसकी वजह से फ़ौरन उसने उसको धक्का दिया और वो लड़की जाके दूर गिरी थी। और उसी दौरान उसने फ़ौरन उठ के, जो उसकी बनियान खून के अंदर लथपथ हो गई थी, वो उसने फ़ौरन अपने गर्दन पे बांध ली थी। अब चलते हैं आगे कि आगे हुआ क्या उसके साथ। जब काशिफ ने अपनी बनियान अपनी गर्दन पे बांध ली, जो खून को रोकने में मदद देने के लिए थी, ज़रगुना चिल्लाती हुई उठी, लेकिन वो फ़ौरन ही कमरे से बाहर निकल भागा था। ज़रगुना भी चिल्लाती हुई पीछे भागी थी। उसकी आवाज़ खुमार आलूद थी। बाबू बाबू, मैं बहुत प्यासी हूँ, तेरा खून बहुत लजीज है, अब तो सड़क पर कोई भी नहीं आता, तुम आए हो तो मेरी प्यास बुझेगी। उसका दिल एक अजीब अंदाज में धड़क रहा था। चुड़ैलों को कहानियों में पढ़ा और फिल्मों में देखा था, लेकिन उसका इत्तेफाक आज पहली बार ही हुआ था। उसको अब पता लग गया था, उस सड़क पर लोगों की लाशें जो मिलती हैं वो उन बदरूहों की मरहून मिन्नत हैं। वो जिस कमरे में घुसा था, उस कमरे में भी वैसी ही मोमबत्तियां रोशन थीं जो कि ज़रगुना वाले कमरे में रोशन थीं, जिससे कमरे का माहौल आसिबी और पुरस्रार हो रहा था। काशिफ ने कमरे का जायज़ा लिया तो कमरे के अंदर की चीज़ें देखकर वो मज़ीद दहशत ज़दा हो गया था। कमरे के अंदर लातादाद इंसानी खोपड़ियाँ और ढांचे मौजूद थे, जिनका ढेर एक दूसरे के ऊपर था। ना जाने किन बदनसीब इंसानों को मारकर ढांचे में तब्दील कर दिया गया था। वो फ़ौरन ही उन ढांचों के पीछे जा छुपा। अब किसी भी तरह अपनी जान बचाकर यहाँ से निकलना चाहता था। ज़रगुना उसके ताक़ुब में आगे ही निकल गई थी। उसको ढेर के पीछे छुपे थोड़ी ही देर हुई थी कि एक अजीब सी आवाज़ सुनकर वो चौंक गया। वो आवाज़ उस ढेर से आती हुई महसूस हो रही थी। वो आवाज़ निहायत ही अजीब थी, दर्द कर्ब में डूबी हुई, जैसे कोई सख्त तकलीफ़ में हो, बीमार हो। उसने चौंक कर इधर उधर देखा तो उसको ढेर में हरकत होती महसूस हुई। ढेर अपनी जगह छोड़ता जा रहा था। अचानक उसने ढेर के वसत से एक हाथ बरामद होते देखा। बरामद होते हुए हाथ को देखकर उसकी चीख निकल गई और उसको झुरझुरी आने लगी। वो एक इंसानी वजूद था जो कि आहिस्ता आहिस्ता बाहर आ रहा था। उस इंसानी वजूद को देखकर काशिफ अपनी चीखों पर काबू ना रख पाया। वो इंसानी वजूद था ही इतना खौफनाक। उसका पूरा जिस्म जगह जगह से ज़ख्मी था, जिससे खून और चर्बी झांक रही थी। उसके चेहरे और आँखों के ज़ख्मों पर छोटे छोटे सफ़ेद चावल के दाने के बराबर कीड़े रेंग रहे थे, जो कि उसके ज़ख्मों पर लगा खून चाट रहे थे। उसकी आँखों की जगह बड़े बड़े ढेले थे और सफ़ेद दांतों के तवील खतार झांक नज़र आ रही थी। वो खौफनाक इंसान काशिफ की जानिब बढ़ा। वो ढांचों पर पैर रखता हुआ आगे बढ़ रहा था। जिस भी ढांचे पर पैर रखता, एक चीख की आवाज़ बुलंद होती। चीख
ان ڈھانچوں سے بلند ہو رہی تھی۔ وہ آگے بڑھتا جاتا۔ اس نے سوچا کہ اگر میں جان بچا کر بھاگا نہیں تو وہ مجھے جان سے مار دے گا۔ وہ خوفناک انسان جیسے ہی اس کے قریب پہنچا اور اس نے کاشف کی گردن پر ہاتھ ڈال دیا، اسی پل اس کی حاضر دماغی کام آئی اور وہ جھائی دے کر بچ گیا اور گھوم کر ایک بھرپور لات اس کی پیٹھ پر ماری اور بھاگ کھڑا ہوا۔ اس نے یہ دیکھنے کی بھی توفیق نہ کی کہ اس کی لات کا انجام کیا ہوا۔ جیسے ہی کاشف کمرے سے باہر نکلا، سامنے زخونہ کھڑی نظر آئی۔ اسے دیکھ کر مغرور انداز میں ہنسی اور چیختی ہوئی اس کی طرف بھاگی تو وہ بکھلا کر پلٹا تو یہ دیکھ کر چونک گیا کہ اس کے پیچھے وہی خوفناک انسان کھڑا نظر آیا تھا۔